सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। वो ये जानते ही नहीं है कि हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है। मुख्यमंत्री पे 18 मुकदमे रहे, पुलिस समझ में आती है, बस पुलिस से काम लेते हैं। नेता विपक्ष सड़क पे थे, लगातार विधानसभा जाने का कोशिश कर रहे थे। आप उन्हें नहीं ले गए, आपने कोई विकल्प उन्हें नहीं दिया विधानसभा आने का। मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री नेता विपक्ष को श्रद्धांजलि देना ही नहीं देना चाहते थे। अगर मुख्यमंत्री को विधायकों की, विपक्ष की आवाज सदन में सुनना भी नहीं है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विधानसभा के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी स्वयं मिले स्पीकर से। कौन है मुख्यमंत्री जिससे हम टाइम मांगे? विधानसभा चलेगी तो हम विधानसभा के स्पीकर से बात करेंगे कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे? देवीर जी, यूपी तक पे स्वागत है। ये बताइए कि आज आप लोग को सदन में होना चाहिए था। आज विधायक की मृत्यु हुई थी, गिरी की, पिछड़ी जाति साथ में। बीजेपी कह रही है कि भाई विधायक का सदन में श्रद्धांजलि होना था, नेता विरोधी दल आज वहां नहीं गए और आप लोगों को जो रूट दिया गया था आप उस रूट से नहीं गए। आपसे हम पूछ रहे हैं कौन सा रूट दिया गया था, बताइए। जो रूट दिया गया था उसी को तो रोक के खड़े थे। अच्छा, यही रूट आप लोग को दिया गया था, इसी रूट से जाना था? पहले जो हमने रूट दिया था उसमें उन्होंने थोड़ा चेंजेस प्रचारित किए। कौन सा आपने रूट कौन सा दिया? हमने कहा था कि हम गांधी प्रतिमा होके जाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाद पीछे सचिवालय के वहां से गेट नंबर 7 या 1 से जाइए। तो जब आप विक्रमादित्य मार्ग से आगे किसी को बढ़ने ही नहीं देंगे तो फिर बेकार की बातें। जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं। विधानसभा में अगर विधायक जाना चाहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन का नैतिक दायित्व है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करके उनको पहुंचाए। अगर वो पैदल जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई विधायक थे, हम लोग भी नहीं थे जो पूर्व विधायक हैं। सदन तो हम, विधानसभा तो हम भी जा सकते हैं, हम लोग भी नहीं थे, केवल विधायक जा रहे थे। आपको पहले से सूचित करके जा रहे थे तो आपने फिर भी रात से ही बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया। परमिशन तो कल ही लिख के दे दिया था हमारी पार्टी ने, 3 दिन पहले से घोषणा कर रखी है। अगर मुख्यमंत्री को विधायकों की, विपक्ष की आवाज सदन में सुनना भी नहीं है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। श्रद्धांजलि जो भावनात्मक रूप से दी जाती है वो हमने सड़क पे दे दी, राष्ट्रगान करके दे दी। इसका भी कोई मतलब है कि मुख्यमंत्री के घर में जाके श्रद्धांजलि देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और जहां हम है वहां देंगे? अपनी भावनाएं हमने व्यक्त कर दी। सरकार अपने विधायक की मृत्यु के समय भी विपक्ष को श्रद्धांजलि देना नहीं चाहती। क्या होता अगर विधायक पूरे लखनऊ को परेशान किए हैं, 2 बगल में स्कूल है जहां ब्लॉक करके रोका विधायकों को, गांधी प्रतिमा पे रोक देते तो क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या लगता है? सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। वो ये जानते ही नहीं है कि हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है। मुख्यमंत्री पे 18 मुकदमे रहे, पुलिस समझ में आती है, बस पुलिस से काम लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से मांगा होता, रूट मांगा होता या फिर परमिशन मांगी होती तो उनको उस हिसाब से दिया जाता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विधानसभा के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी स्वयं मिले स्पीकर से। कौन है मुख्यमंत्री जिससे हम टाइम मांगे? विधानसभा चलेगी तो हम विधानसभा के स्पीकर से बात करेंगे कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे? हमने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट उस पर जवाब दे रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखे होंगे 2 बार। तो किससे परमिशन मांगने जाएं? क्या मुख्यमंत्री भी कृपा पे विपक्ष चलेगा? विपक्ष अपना काम करेगा, जहां उसे बताना चाहिए वहां बताएगा। वो सुनना नहीं चाहते। भाई देखिए, हम सदन में आवाज उठा सकते हैं, सदन में निर्णय लेने का फैसला मुख्यमंत्री को करना है क्योंकि बहुमत उनके पास है। सदन में बहुमत से फैसला होता है, उनको तय करना है। वो विपक्ष जो विपक्ष बोल दे उसके विपरीत काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो चाहे पूरी पुलिस लगा के किसी को घर से विधायक को न निकलने देने तो कर सकते हैं। हमारा काम है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस हमें मिलेगा वहां हम जनता की बात रखेंगे। सरकार जो गलत कर रही है उसके बाद आवाज उठाएंगे। और ये भी जो मैं कर रहा हूँ वो एक डेमोक्रेटिक जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि सदन चल रहा है तो जो बात वो सदन में रखना चाहते तो सदन में आकर के भी ये तमाम मुद्दे रख सकते हैं। डिप्टी सीएम फ्रस्ट्रेट हैं और कोई संवैधानिक जानकारी नहीं रखते। आज सदन के अंदर कोई बात होनी ही नहीं थी। आज तो केवल श्रद्धांजलि करके सदन, आज का एजेंडा कुछ नहीं था, केवल ये था श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक व्यक्त किया जाएगा और सदन आज के लिए समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा चर्चा होने वाली थी जो केशव मौर्य जी कह रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने एजेंडा भी नहीं देखा आज का, उनको पता ही नहीं कुछ। वो बहुत परेशान है मुख्यमंत्री पाठक ने, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य जी ने भी कहा, उनका भी आया, ब्रजेश पाठक ने भी कहा। मुझे लगता है कोई लिख के दे देता है पार्टी वाला, वही पढ़ना पड़ रहा है इन लोगों को।
अगर थोड़ा भी दिमाग अप्लाई करते, थोड़ा भी सोचते, थोड़ा भी स्वतंत्र होते तो देखते कि आज के एजेंडे में कोई चर्चा होनी नहीं थी। बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि विधायक की मौत हुई, विधायक की मौत पर सदन ने श्रद्धांजलि दी। ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष को भी वहां तो होना चाहिए था ना, उन्हें जाना चाहिए था। नेता विपक्ष सड़क पे थे, लगातार विधानसभा जाने की कोशिश कर रहे थे। आप उन्हें नहीं ले गए, आपने कोई विकल्प उन्हें नहीं दिया विधानसभा आने का। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नेता विपक्ष को श्रद्धांजलि देना ही नहीं देना चाहते थे। अगर देना चाहते तो विपक्ष के विधायकों को आने का इंतजाम किया जाता। कल फिर जाएंगे, कल फिर हमारे विधायक कहेंगे हम तो प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। इस देश की परंपरा है, जब भी पार्लियामेंट का पहला दिन होता है विधानसभा का, विपक्ष अपना प्रदर्शन करता है, हमेशा करता आया है। कोई नए मुख्यमंत्री आए क्या? हम कोई मुख्यमंत्री की तरह सदन के अंदर आंसू डाल के रोने के लिए तो कह रहे थे। हम तो अपनी बात, चलिए एक और सवाल, हाउस के बाहर तक अपनी बात कहते हुए जाना चाहते थे और सदन के अंदर श्रद्धांजलि देते। ठीक है, लेकिन आज देखिए ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग की और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये सब ड्रामा हो रहा है और जो नवरत्न हैं उसमें आपका भी नाम लेते रहे हैं और सब जो नवरत्न हैं उनके ही किए कराए हैं। ओम प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो सब उनके ऊपर ही लागू है। वही पहले योगी जी को गुंडा माफिया, भीख मंगवा दूंगा, मोदी को सबसे बड़ा झुट्टा कहते थे, आज उनको गुणगान कर रहे हैं। अखिलेश जी को सबसे अच्छा नेता बताते थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, उनके मंत्री अनिल राजभर, सब उनको धोखाबाज, टिकट बेचने वाला, जाने क्या क्या कह रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है उनको बोल दें। वो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हो गए हैं। उन्हें हमने मना कर दिया, हमारे दल में कोई जगह नहीं है भाई। हम और आपके तरह संघर्ष करने वाले जो जमीन पे वास्तव लोग हैं उनसे बात कर लेंगे, कुछ और दलों से मिल लेंगे, और कोई नहीं मिलेगा तो अपनी जनता के बीच में जाके लड़ाई लड़ लेंगे कि पार्टी भी तोड़ देंगे। सुन लीजिए, लोग भी सुन लीजिए, आपको ज्यादा सम्मान कहीं मिल रहा है तो वहां चले जाइए। वो भाजपा में जाने को परेशान है, इसलिए देखते हैं जैसे ही भाजपा की ऊपर कोई हमला होता है तुरंत ओम प्रकाश राजभर भाजपा के वकील बन के आ जाते हैं सामने। वो यही कर रहे हैं। पार्टी तोड़ना जोड़ना का कोई विषय नहीं है। ये लोग जो टूट रहे हैं, तीन एक तरीके की टूट हुई है उनके पार्टी में, उनके तो कहा, वो लोग का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं, जो नवरत्न हैं वो तोड़ रहे हैं। कोई विपक्ष की पार्टी क्या आपकी पार्टी चलाएगी? क्या भाजपा समाजवादी पार्टी चलाएगी? क्या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी चलाएगा? लोग जाते आते हैं खुद संतुष्ट असंतुष्ट होने से। उनको अपने लोगों को जवाब देना है, वो दें। हमारा कोई वास्ता उनके लोगों से नहीं है, न लेना देना है हमारा। हमने बता दिया, आप हमारे साथ खुश नहीं हो, जहाँ खुश हो वहाँ जाओ। तो आप उनको लेंगे कि नहीं साथ? किनको? ओम प्रकाश राजभर? नहीं, मैं कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ कि मैं भविष्य की पूरी नीति तय कर दूं। फिलहाल भारतीय समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, हमारे यहाँ उनका स्थान नहीं है। वो बहुत परेशान है, उन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सारी समस्याएं नजर आ रही हैं। और भाजपा सरकार में थी तो भाजपा पिछड़ों पर अन्याय कर रही थी। हम केवल चुनाव लड़े हैं, अभी सरकार में तो आए नहीं जो कुछ किया हो हमने, फिर भी हम पिछड़ा विरोधी हो गए। तो इन सब सवालों का जवाब उन्हें जनता को देना है, अपने लोगों को देना है, आप लोगों को देना है। हमारा उनको नमस्ते है। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, उसी से लड़ना है, उसी से हमारे समझ में देश के नौजवानों से लेकर किसानों तक की समस्याएं हैं। ओम प्रकाश जी को पूरा अधिकार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रमुख बनके जब हम भारतीय जनता पार्टी पे हमला करें वो उनके वकील बनके आए न आए वो करें। लग रहा है कि इस वक्त लड़ाई आपके और ओम प्रकाश राजभर के बीच छिड़ गई है। नहीं, हमारी नजर में भी नहीं है वो तो आप लोग जबरदस्ती उन्हें मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है मीडिया से भी जुड़ा है, तो बहुत लोग प्रभावित रहते हैं। तो बार बार हमारे यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं है उनकी। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो लोगों को परेशान कर रही है, हम तो उससे लड़ रहे हैं। अब बताइए, कल से तो फिर विधानसभा स्मूथ रहेगा, जाएंगे आएंगे जैसे है वैसे शिरकत? अपनी बात रखने का प्रदेश की जनता के सामने सदन में जो माध्यम हो सकता है, जो तरीका होता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो फैसला होगा, जो रणनीति बनेगी, उसके हिसाब से रखने का प्रयास करेंगे। और सदन से भी पहले जनता है, क्योंकि जनता ही सदन बनाती है। मुख्यमंत्री को लगता है कि सदन बहुत बड़ी चीज है, सदन तभी होता है जब जनता साथ होती है। इसलिए अगर सदन का दरवाजा बंद कर देंगे तो जनता के पास जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे और जनता की दम पे सदन का दरवाजा खुलेगा।